Hello everyone, this is Jyoti Jain. Welcome you to Jyoti Classes. Guys, in this video I am going to read on coronavirus which you can use as an essay as well as an article writing. मैंने हर चीज़ आर्टिकल राइटिंग की तरह एक ऐसे के रूप में यहाँ पर कोरोना वायरस के ऊपर लिखा है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट इज़ विल वेरी यूजफुल फॉर यू. सो लेट्स वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड. Let's start with this essay or article writing on coronavirus. Heading: Coronavirus. In the next line you have to write down byline, that means writer's name or author's name, by Jyoti. In the next line you will start with introduction. Coronavirus, which is also known as COVID-19. Coronavirus जो COVID-19 की तरह भी जाना जाता है. It is a disease caused by a new strain of coronavirus. ये एक प्रकार का जो रोग है वो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है. इट इज अ वायरस नॉट अ बैक्टीरिया. ये एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है. दिस डिजीज वॉज रेफर्ड टू एज 2019 नोवल कोरोना वायरस और 2019 एनकोवी. ये डिजीज जो 2019 नोवल कोरोना वायरस की तरह या 2019 एनकोव की तरह पहचाना गया है. इट कॉज माइल्ड टू सीरियस इलनेस. ये जो कोरोना वायरस है ये माइल्ड यानी सहजता से सीरियसनेस इलनेस भी आपके अंदर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर माइल्ड टू सीवियर पोजीशन भी ले सकता है. इट इज़ वेरी ट्रांसमिटेबल एज इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट. ये बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है. इट इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड वेरी बैडली. इसने पूरी दुनिया पर बहुत बुरे से इफेक्ट कर रखा है. द फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड ड्यूरिंग जनवरी 2020 इन चाइना वुहान सिटी. सबसे पहला केस जनवरी 2020 में चाइना की वुहान सिटी में मिला था. नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलप अ कॉज इफेक्ट. कॉज यानी कि आपको आर्टिकल राइटिंग हो चाहे ऐसे राइटिंग हो, अब आपको उसके कारण और उसके इफेक्ट को बताना है. तो आप यहाँ पर इस टॉपिक में बोलेंगे इन मार्च 2020 द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरसेस अनाउंस दिस नेम कोरोना वायरस 2. मार्च 2020 में इंटरनेशनल कमिटी जो वायरस की है उन्होंने अनाउंस किया था कि ये कोरोना वायरस 2 है. कब अनाउंस किया गया था? ऑन 11 Feb 2020. This name was chosen because the virus is genetically related to coronavirus responsible for SARS outbreak in 2003. ये जो नाम है ये क्यों चूज किया गया? क्योंकि वायरस जो है वो जेनेटिक है. किसका? सार्स में जो एक पहले ही कोरोना वायरस फैल चुका था 2003 में, उसी का जेनेटिक ये, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस 2 रखा गया, कोविड 2 रखा गया. वाइल रिलेटेड बोथ वायरसेस आर डिफरेंट. हालांकि दोनों वायरसेस जो हैं वो अलग अलग हैं. इन मार्च WHO डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक अ पैंडेमिक. कोविड-19 को पैंडेमिक जाहिर किया गया WHO के द्वारा मार्च के मंथ में. कोविड-19 इज नाउ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड. आज कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है. टिल नाउ नो प्रॉपर नंबर्स कुड बी आइडेंटिफाइड ऑफ डेथ रेट. हालांकि जो डेथ रेट है उसके प्रॉपर नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं. इट इज बीइंग टेकिंग हॉरिबल सिचुएशन इन इंडिया. और इंडिया में तो ये बहुत हॉरिबल सिचुएशन ले चुका है. इवन दो वैक्सीनेशन एंड ड्रग्स आर बीइंग गिवन. हालांकि वैक्सीनेशन और दवाइयाँ दी जा रही हैं बट नॉट एट द सेटिस्फाइड लेवल. लेकिन वो संतोषकारी लेवल नहीं है. However, more and more clinical trial and research is being carried on for the fastest control on the pandemic. हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, रिसर्च हो रही हैं इसे कंट्रोल करने के लिए. इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये पर्सन टू पर्सन फैलता है अमंग दोज इन क्लोज कॉन्टेक्ट, जो आपके क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है. द वायरस स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स.
खांसने की वजह से, छींकने की वजह से जो सांस में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी वजह से इट्स जनरेटेड फ्रॉम द कॉफ एंड स्नीज। जो आपका कॉफ है, खांसने की वजह से जो कॉफ निकलता है, स्नीज यानी छींकने की वजह से जो है वो ड्रॉपलेट्स हैं, उनकी वजह से कोविड-19 पेशेंट जो हो उसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स जाते हैं उनके द्वारा फैलता है। इट्स सिम्टम्स आर वेरी माइल्ड टू सीवियर। इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड से सीवियर भी हैं। द सिम्टम्स आर लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आप खुशबू खो देते हैं, स्वाद चला जाता है, टायर्डनेस, थकान होना, सोर थ्रोट, गला चिपकना, सूखना, मसल पेन, मसल्स में दर्द होना, एसेट्रा। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स। कुछ लोगों में तो सिम्टम्स भी नहीं है एट ऑल, बट दे आर इन्फेक्टेड विद द वायरस। लेकिन हाँ, फिर भी सिम्टम्स ना होने के बावजूद भी वो आज इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्योर ऑफ कोविड-19। अब इससे उभरने के लिए क्या किया जाए? वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर। रेगुलर अपने हाथ धोते रहिए सोप और सैनिटाइजर से। अवॉइड अननेसेसरीली आउटगोइंग। बाहर जाना, बेफालतू में घूमना, ये सब बंद कर दीजिए, उसे अवॉइड कीजिए। मेंटेन डिस्टेंस एट लीस्ट 6 फीट फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड-19 से, उनसे 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। वेयर मास्क प्रॉपरली पहनिए। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। घर में जो भी है, आप जहाँ भी हैं वहाँ हाइजीन और क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए। कवर नोज एंड माउथ प्रॉपरली वाइल कॉफिंग एंड स्नीजिंग। अपने नाक को और मुंह को अच्छे से कवर कीजिए खांसते और छींकते समय। These are the cure of COVID-19. Now about vaccination. It is necessary to be vaccinated at proper time. सही समय पर वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। नेवर एस्केप डोज ऑफ वैक्सीन। आप कोई भी वैक्सीन का डोज एस्केप ना करें। इट इज़ मस्ट फॉर गुड। अच्छी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। डोंट डेवलप एनी मिथ रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग अपने दिमाग में कोई भी मिथ ना बनाएं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द कंक्लूजन। It is one of the most terrific issue that is being faced by people around the world. आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेरिफिक इश्यू माना गया है कोरोना वायरस। It is must for us to be no panic during this kind of situation. और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम पैनिक ना हो इस सिचुएशन में। Be aware of our health and follow the precautions on the safe side. पैनिक होने के बजाय हम सिचुएशन में अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहें और सारे प्रिकॉशंस सेफ साइड के अकॉर्डिंग यूज़ करें, उन्हें फॉलो करें। वी विल गेट फ्रीड ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल। हम इस मुश्किल में से जल्द बाहर आएंगे। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, यही पॉलिसी अपनाइए। सो गाइज